नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो रत्न शास्त्र के ऊपर है, जिसे द्वितीय अध्याय या द्वितीय लग्न के बारे में, जिसे वृषभ लग्न से कहा जाता है, उसके बारे में आज संपूर्ण चर्चा होगी कि उस लग्न के जातक को कौन कौन सा रत्न पहनना कितना उचित है। इसके साथ ही मैं वृषभ लग्न के बारे में आपको यह बताना चाहता हूं कि वृषभ लग्न का आधिपत्य शुक्र होता है। शुक्र ग्रह उसका स्वामी है। शुक्र जो होता है वो हमारे जीवन में पारिवारिक समझौता, हमारी रिलेशनशिप और इसके साथ में किसके साथ में हमारी पार्टनरशिप अच्छी जमेगी, और उसके साथ में हमारे पति पत्नी के सहयोग के क्षेत्र में भी यह है लग्न बहुत कारक है। इसके साथ में मैं आपको वृषभ लग्न के बारे में यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें जिन जिन रत्नों के बारे में, कि कौन सा रत्न आपके लिए उपयुक्त है और कौन सा नहीं है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज आपको इस विषय में उपलब्ध होगी। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले माणिक्य के ऊपर। माणिक्य का अधिपति होता है सूर्य। उसके बारे में यह कहा जाता है कि चतुर्थ का स्वामी है, परंतु जो लग्नेश है उससे शत्रुता रखता है। तो मेरा यह कहना है आप लोगों से कि यदि आपकी कुंडली में वृषभ लगन है और यदि आप माणिक्य धारण करने के इच्छुक हैं, तो आप सिर्फ सूर्य की महादशा अंतरदशा के अंदर ही आप माणिक्य धारण करें, अन्यथा आप वृषभ लगन में माणिक्य को धारण नहीं करें। इसके साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माणिक्य जब धारण करते हैं तो वो आपके भू संपदा में वृद्धि करता है। इसके साथ में ये आपके भाग्योदय में भी वृद्धि करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं शत्रुता रखता है। तो इसके लिए आप विशेष तौर से संभल कर ही माणिक्य को या फिर किसी पंडित से पूछ कर ही आप इसको पहने। इसके बाद में मैं चर्चा करता हूं मोती को। यदि मोती की चर्चा वृषभ लग्न में की जाए, जो चंद्र है, तो वह तृतीय का स्वामी है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि आपकी कुंडली में वृषभ लग्न है तो आप मोती कदाचित भी धारण नहीं करें। मोती धारण करने के बाद में आपको उन्नति नहीं होगी, आप और भी नुकसान के क्षेत्र में चले जाएंगे। तो आप विशेष तौर से वृषभ लग्न वाले जातक मोती से दूर रहें। अब मैं बात करता हूं मूंगा की। मूंगा द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी है। मूंगे को आप इस लग्न में धारण नहीं करना चाहिए, वृषभ लग्न में, क्योंकि ये जो होता है मूंगा, ये आपके रोग और बढ़ा देगा। तो आप वृषभ लग्न के जातक मोती से और मूंगा से विशेष दूरी बनाए रखें। अब मैं यदि चर्चा करता हूं पन्ना की, तो पन्ना वृषभ लग्न के लिए बहुत ही उत्तम रत्न है। पन्ने को धारण करने से जातक के जीवन में आ रही रुकावटें पूर्ण तरीके से दूर होती हैं, उसका भाग्योदय होता है। इसके साथ में ही जो उसके कार्य रुके हुए हैं उनमें उनको संपूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है। यहां तक कि यदि कोई व्यापार पेशे में सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, लाभ भाव उसको मिल नहीं पा रहा है, तो जातक पन्ने के साथ में हीरे को धारण करे, क्योंकि जब ये दोनों रत्नों को धारण करता है तो जातक को त्रिकोण का भी लाभ मिलता है, क्योंकि यह त्रिकोण का स्वामी भी कहा जाता है। इसके बाद में मैं चर्चा करता हूं पुखराज की। पुखराज अष्टम का स्वामी है। बृहस्पति शुभ नहीं माना जाता है। इसको यह कहा जाता है कि इसमें वृषभ लग्न के साथ में मित्रता नहीं है। तब भी यदि यह एकादश का स्वामी हो तो उस अवस्था में पुखराज को धारण किया जा सकता है। अब मैं आपके चर्चा करना चाहता हूं हीरे की। हीरे का जो सब्स्टिट्यूट रत्न है उसे जरकन के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि जातक हीरा ना पहन के जरकन पहनना चाहता है तो भी वह वृषभ लग्न वाले जातक के लिए अति उत्तम कारक है। आप विशेष तौर से कोशिश करें कि आप अपना जो लग्न का स्वामी है उस वाले रत्न को अवश्य पहने, लेकिन इसके साथ में आप अपनी राशि की मैत्रिता को भी देखें कि आपके राशि के साथ में जो आप लग्न धारण कर रहे हैं उसके साथ में मैत्री है या नहीं है। क्योंकि जब तक हम इसमें मैत्री स्वभाव को नहीं देखेंगे, जब तक हमको हमारे स्टोन का उचित परिणाम नहीं मिलेगा। इसके बाद में मैं चर्चा करना चाहता हूं नीलम की। जातक नीलम भी धारण कर सकता है। नीलम धारण करने के बाद में उसके शारीरिक जो रोग हैं या फिर कष्ट हैं वो भी कई हद तक दूर होते हैं, और नीलम को हीरे के साथ में धारण करना भी शुभ कारक माना गया है। ये आपकी सुख संपत्ति में वृद्धि भी करता है, आपको आय के स्रोत भी बढ़ाता है। यदि मैं यहां चर्चा करूं कि भाई संतान पक्ष के लिए इस लग्न को कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए,
तो संतान पक्ष के लिए पन्ना और नीलम धारण करना वृषभ लग्न के लिए सर्वोत्तम है। इसको धारण करने के बाद में यदि गर्भस्थल में या किसी में भी, चाहे कन्या हो या चाहे पुरुष हो, उसके कभी कोई परेशानी आ रही है तो वह भी उसके लिए शुभ तत्व के रूप में कार्य करेगी। इसके साथ में यदि जातक के भाग्योदय में कोई दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है तो जातक उसके लिए नीलम और हीरा ये दोनों ही धारण कर सकता है और इससे जातक को संपूर्ण सुख की प्राप्ति मिलेगी। इसके साथ में यदि आरोग्य क्षेत्र है तो जातक 3.25 रत्ती में हीरा, नीलम और पन्ना इन तीनों का एक ट्रायंगल का लॉकेट बना दे और उसको गले में धारण कर ले। उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि कहीं हद तक जातक के जो रोग पक्ष हैं वह दूर होंगे। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि कोई जातक रत्नों को धारण करता है तो आप उसको पूर्ण अभिमंत्रित करवाएं। पूर्ण अभिमंत्रण का यह मतलब है कि ये जो रत्न होते हैं इनको अभिमंत्रित करवाना, जैसे आपके नाम से, आपके पिता के नाम से और आपके जन्म स्थान के नाम से इसको अभिमंत्रित करवाया जाता है। और जो जैसे मूंगा है तो उसके भौम मंत्र होते हैं, हमारे ये इसका स्वामी है तो ये शुक्र मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। तो इन मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करने के बाद में और जातक का नाम राशि के द्वारा अभिमंत्रित करने के बाद में जातक को उन रत्नों का प्रभाव अति शीघ्र रूप में प्राप्त होता है और जिसको ये कहा भी जाता है कि शीघ्रता के साथ में ये शुभ परिणाम भी लेकर आता है। और यदि हम किसी रत्न को धारण कर रहे हैं, जब हम उसको अभिमंत्रित करके पहनते हैं तो एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जातक की कुंडली में उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। और एक बात यह भी है कि यदि ग्रह मैत्री वाले या मैत्री स्वभाव वाले आप पहन रहे हो स्टोन तो कोई दुविधा नहीं है। आप सम वाले पहन रहे हो कि हाँ भाई समानांतर है, ना तो ज्यादा परेशानी देगा ना ज्यादा कष्ट दे रहा है, तो समभाव वाले ग्रहों के भी आप एक दूसरे रत्न पहन सकते हो। लेकिन कभी भी रत्न धारण कर रहे हो उसमें यदि आपको लगता है कि नहीं यहां पर मैत्रिता नहीं है तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस अवस्था में आप रत्नों को धारण नहीं करें। इसके साथ ही पंडित सुशील कुमार शर्मा आपसे अनुमति चाहता है। जय श्री कृष्ण।